मुंबई में बीएमसी इलेक्शन को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। सभी नगर सेवक के उम्मीदवार इस समय सड़कों पर हैं और जनता से वोटिंग की अपील कर रहे हैं। तो इसी तर्ज पर आज हम मौजूद हैं दीक्षा कारकर जी के कार्यालय में, जानने बीएमसी इलेक्शन पर उनकी राय। तो दीक्षा कारकर जी, डीसी न्यूज़ इंडिया पर आपका सबसे पहले स्वागत है। मैं सबसे पहले डीसी न्यूज़ के सारे दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार करती हूँ और मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि आपने आपका कीमती समय हमारे प्रभाग क्रमांक 6 के दिया है। वार्ड नंबर 6 की आप उम्मीदवार हैं। शिवसेना, भाजपा, रिपाई की महायुति की उम्मीदवार हैं। तो मेरा सवाल सबसे पहले आपके लिए ये रहेगा, ये बीएमसी इलेक्शन आपके लिए, आपकी पार्टी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है, मायने कितना रखता है? यह हमारे लिए बहुत मायने रखता है क्योंकि दूसरों के लिए एक खाली इलेक्शन होगा, पर हमारे लिए लोगों की सेवा करने का एक बहुत बड़ा चांस है। मतलब हमारे ससुर स्वर्गीय प्रकाश कारकर साहब ने लोगों की 40 साल सेवा की। ये प्रभाग क्रमांक 6 को उन्होंने संभाला है, उन्होंने देखा, उन्होंने यहाँ पे बहुत काम किया है। उसके बाद हमारे पति हर्षित प्रकाश कारकर जी ने भी बहुत काम किया है। तो जो हमने काम किए हैं, इसलिए वो कामों को लेके हम लोगों के बीच में जा रहे हो। आने वाले समय में और काम करने बाकी है, इसलिए हमारे लिए ये चुनाव बहुत मायने रखता है। हमारे महायुति सरकार के लिए बहुत मायने रखता है क्योंकि मुंबई को एक अलग दिशा में हमें लेके जाना है, विकसित भारत के ओर लेके जाना है। आपने कहा मुंबई को विकसित भारत की ओर लेके जाना है, पर अभी भी मुंबई में कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर विकास नहीं पहुंचा है। तो आप हमें बताएंगे कि अगर आप जीत जाती हैं तो आपका रोड मैप मुंबई के लिए और आपके वार्ड के लिए स्पेशली कैसे होगा, क्या होगा? मेरे वार्ड में गए 40 सालों में बहुत सारे काम हुए हैं। स्पेशली वाटर गटर मीटर में हम बहुत ही ध्यान देते हैं। पानी की अगर आप बात करें तो हमारे जो ससुर थे कारकर साहब, उन्होंने पानी इस दहीसर में प्रभाग क्रमांक 6 में लाने का काम उन्हें किया। इनको पानी वाले बाबा कहते थे। पर फिर भी देखो, कहीं पे भी 100% काम पूरा नहीं होता। 5-10% किधर बाकी रहेगा तो वो आने वाले समय में पानी का प्रेशर बढ़ाने का काम हम वहाँ पे करने वाले हैं। हमारे उरीपाड़ा में हरिश्चंद्र महाजन रोड पे रास्ता रुंदीकरण, रोड वाइंडिंग का काम अभी भी बाकी है, जिससे हमारे जो लोग हैं, जो बाधित लोग हैं, उनको न्याय दिलाने का काम। और हमारी सप्तर्षि संकुल में जल्दी से जल्दी वो रीडेवलपमेंट में जाए, इसलिए हमारा जो रास्ता रुंदीकरण मतलब वाइंडिंग है, वो काम हमें करना है। हमारा जो रेलवे का एक मुद्दा है, मतलब आज भी हमारे लोग डर से है कि कहीं वो हमारे घर टूट ना जाए। तो रेलवे के लिए उनको एक न्याय दिलाना है कि भविष्य में एक तो उनको घर मिले या उनका घर नहीं टूटे। वो भी हमारे सम्मानीय एकनाथ जी शिंदे साहब के माध्यम से हमें वो सब काम करना है। आप देख सकते हो, जब से महायुति सरकार ने मुंबई महानगर पालिका का जो पूरा कामकाज देखा है, तो हमारे प्रभाग में कम से कम 90% सीसी रोड कंप्लीट हो चुके हैं। खाली 10% बाकी है, मतलब एलटी रोड रहेगा, यशवंत तावड़े रोड रहेगा, वहाँ पे भी सीसी रोड प्रपोज है। आने वाले समय में हम वो भी पूरा करेंगे। प्रभाग क्रमांक 6 में हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि दहीसर का आर नॉर्थ का जो वार्ड ऑफिस रहेगा, बीएमसी कार्यालय, वो हमारे प्रभाग क्रमांक 6 में होने जा रहा है। जो हमारा यशवंत तावड़े रोड है, वहाँ पे वो सब होने वाला है। वहाँ पे वार्ड ऑफिस एक बहुत अच्छा वार्ड ऑफिस बनने वाला है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि ये 5 सालों में वो वार्ड ऑफिस का काम यहाँ पे शुरुआत हो जाए और हमारे प्रभाग क्रमांक 6 में और दहीसर वालों को, आर नॉर्थ वालों को एक अच्छा वार्ड ऑफिस वहाँ पे मिले। ये भी हमारा काम रहेगा। आने वाले महिला संगठन, महिलाओं के लिए विशेष काम जो हमारे महायुति सरकार ने किया है, लाडली बहना योजना लाई है, उसके मार्फत रहे या बीएमसी की तरफ से सिलाई मशीन, घर घंटी, मसाला कांडप यंत्र, ये सब सारी योजनाएं रहे, उसके लिए हम विशेष प्रयास करेंगे। बहुत सारी महिलाओं को इसका लाभ मिला है, बहुत सारी महिलाओं को लाभ मिलना बाकी है। उसी प्रकार महिला बचत गट हमारे प्रभाग क्रमांक 6 में मेरे माध्यम से हमने 40 महिला बचत गट की निर्मित की है। पर आने वाले 5 साल में प्रभाग क्रमांक 6 में 1000 महिला बचत गट की निर्मित का स्पेशल टारगेट हमारा रहने वाला है। वहाँ पे एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो लोगों के लिए ज़रूरी है वो करेंगे। हमारे पास स्लम एरिया बहुत है, अम्बावाड़ी है, राजेश कंपाउंड है, ओरीपाड़ा है, साईनाथ नगर है। यहाँ पे रीडेवलपमेंट में हो, एसआरए की योजना वहाँ पे किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सके, उसके ऊपर हम विशेष ध्यान देने वाले। बहुत सारे विषय है हमने इस पे काम किया है, काम कर रहे हैं। हमारा माडा कॉलोनी है, माडा कॉलोनी में क्लस्टर डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, उसके लिए हम कोशिश करने वाले। बहुत सारी बातें हैं। हमारे महायुति का भी मैनिफेस्टो है। मेट्रो का जो हमारा नेटवर्क है वो हमें कंप्लीट करना है, मतलब भाईंदर तक, वसई तक
अपनी ये मेट्रो जानी चाहिए, कोस्टल रोड का हमारा डेवलपमेंट का एक वो विषय है। बहुत सारे विषय है। हमारे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस साहब रहे, या हमारे उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब रहे, या हमारे दहिसर विधानसभा की आमदार मनीषा ताई चौधरी, इनके नेतृत्व में हमारे प्रभाग क्रमांक 6 को सुजलाम सुफलाम बनाने का काम हम आने वाले 5 साल में करने वाले हैं। आपने बहुत सारे काम गिनवाए, बहुत सारे काम जो बाकी है, बहुत सारी चीज़ें आपने बोली हैं भी। आपने एक बात बोली, लाड़की बहन योजना। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा विपक्ष कह रहा है कि लाड़की बहन योजना जो है महिला वोटर्स को लोभ लुभावन की अट्रैक्ट करने की चीज़ जो है सरकार की तरफ से की जा रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हुए तभी भी ये चीज़ आजमाई गई, और अब बीएमसी इलेक्शन है तभी भी ये चीज़ अपनाई जा रही है। केवल लोगों को लोभ लुभावन की बातें हैं। कुछ 1500 की बात हुई थी, 2100 रुपये सरकार देने वाली थी, तब अभी भी वो कुछ दिया गया नहीं है, और पात्र का भी उसमें कोई एंगल था। तो उस पर आप कुछ क्या कहना चाहेंगे? देखो, विरोधियों का काम है बोलना, पर हमारा काम है करना। हमारे जो उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब है, वो बोलने से ज़्यादा काम करने में विश्वास रखते हैं। 1500 रुपये की कीमत विरोधियों से पूछने से अच्छा हम महिलाएं से पूछे कि वो 1500 रुपये की कीमत क्या है। एक महीने में जब वो 1500 रुपये आते हैं तो उनको दिल को कितने तसल्ली मिलती है। तो वो 1500 रुपये की कीमत एक महिला ही बता सकती है कि उनको किस प्रकार काम में आते हैं। अगर अपने पास पैसे नहीं है, बच्चों को अगर छोटा सा कुछ भी देना हो, तो महिलाओं को एक आधार है कि हमारे देवा भाऊ है, हमारे एकनाथ भाऊ है, उन्होंने हमारे लिए 1500 रुपये बैंक में डाले हैं। तो 1500 रुपये लोभ लुभावन वाली बात नहीं है। ये एक महिला के लिए, एक सामान्य महिला के लिए, गरीब महिला के लिए 1500 रुपये आज भी बहुत बड़ी बात है। और उसके लिए आप बिहार में भी देख सकते हो, कन्या योजना है। उसी तरह महाराष्ट्र में तो बहुत अभी आई है, क्योंकि महायुति की सरकार की वजह से हमें इस चीज़ का लाभ मिला है। तो लाडली बहन योजना ये सबसे बढ़िया योजना इस सरकार की रही है, और हम उसके समर्थन में हैं। और जैसे कि हमारे शिंदे साहब बोलते हैं, देवा भाऊ बोलते हैं, ये जो योजना है वो जिंदगी में कभी भी बंद नहीं पड़ेगी। विपक्षी चाहे जितना भी जोर लगा ले, पर यह लाडली बहन योजना सारी बहनाओं के लिए हमेशा शुरू रहेगी। आपने कहा कि लाडली बहन योजना शुरू रहेगी, तो दूसरे पॉइंट पे जाते हैं। राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे एक साथ आ गए हैं बीएमसी इलेक्शन को लेकर। तो क्या आपको लगता है कि कुछ असर पड़ेगा इसको लेकर बीएमसी के इस रिजल्ट्स पे, या कोई भी ऐसा कुछ असर आपको दिखता है? आपको लगता है कि कुछ पड़ेगा? ठाकरे ब्रदर्स साथ आए हैं। ठाकरे अगर वो इसलिए एक साथ आए क्योंकि कुछ फर्क पड़े इलेक्शन के, तो ये बहुत बुरी बात है। आप इलेक्शन को सामने रख के अगर एक साथ हो रहे हो तो ये गलत बात है, क्योंकि हमारे मराठी आदमी लोग बहुत पहले से चाहते थे कि वो एक साथ हो जाए। जब लोगों की इच्छा थी तब आप एक आए नहीं, पर जब बीएमसी इलेक्शन आए तब आप एक हो गए। तो आपका एजेंडा क्या है? लोग क्या देख रहे हैं, आप काम क्या दे रहे हो? डेवलपमेंट। हमारे जो मराठी लोग हैं वो मुंबई से भी बाहर जा रहे हैं, आपने उसके लिए क्या किया? आपके पास 25 साल थे, तब आपने कुछ नहीं किया। पर हमारे शिंदे साहब बोल रहे हैं, उन्होंने सोसाइटी को पागड़ी मुक्त कर दिया है, क्योंकि वहाँ से जल्द रिडेवलपमेंट हो। यहाँ पे एसआरए से घर बने, माड़ा क्लस्टर से घर बने, और जो हमारे लोग बाहर गए हैं मराठी लोग, वो वापस आ सके। तो अब जो मराठी, जब भी इलेक्शन आता है तब ये मराठी का मुद्दा लेके वो लोग उठ जाते हैं कि मराठी मराठी मराठी। नहीं, ये गलत है। देखो, काम करो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम चाहते हैं कि जो काम करेगा वो आगे बढ़ेगा, जो काम करेगा उसी की जीत होगी। और महायुति सरकार ये सबको साथ में लेके जाने वाली सरकार है, सबके लिए काम करने वाली सरकार है। इसलिए कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। कितने भी भाई एक साथ हो जाए, हमें लोगों का देखना है, लोगों की सेवा करनी है, लोगों का काम करना है, यही हमारा एक एजेंडा है। इसलिए हम लोगों का काम करने का ही सोच रहे हैं, बाकी हमारा कहीं किसी ऊपर ध्यान ही नहीं है। आपने कहा कि कोई भी साथ में आ जाए, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, जिसने काम किया है उसको वोट मिलेगा। पर अभी भी एक मुद्दा है कि अगर महायुति जीतती है तो उसका मेयर जो है अमराठी हो सकता है, और अगर जो है राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की युति जीतते हैं तो उनका मराठी मेयर होगा। तो ये मेयर के ऊपर से मराठी अमराठी करना कहाँ तक सही है? कुछ कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, देखो कैसा है कि जब हमारी अभी वर्ली में महायुति की सभा थी, तभी देवा भाऊ ने भी यही बोला और हमारे शिंदे साहब ने भी यही बोला कि ये मुंबई का जो मेयर रहेगा वो मराठी होगा और वो हिंदू होगा। ये दो बात तो क्लियर कर दिए, तो ये सवाल का कोई मतलब ही नहीं उठता। विपक्षी लोगों का खाली काम है कंट्रोवर्सी बनाए रखे, पर ऐसा कुछ नहीं है। मुंबई मराठी ही मेयर बनने वाला है और वो हिंदू ही मेयर बनने वाला है, ये उन्होंने क्लियर कर दिया है।
आप क्या कहना चाहेंगी जनता से? बीएमसी इलेक्शन है, माहौल चारों तरफ जो है बहुत ही गरमाया हुआ है, सभी पार्टियों ने अपनी रैली निकालना शुरू की है, ख्याल से आपने भी की होगी। तो मुंबई की जनता को, वार्ड 6 की जनता को क्या कहना चाहेंगी आप? प्रभाग क्रमांक 6 के जनता को मैं यही कहूँगी कि गए 40 साल से स्वर्गीय प्रकाश कारकर साहब ने आपकी बहुत सेवा की है। ना उन्होंने कभी मराठी देखा, ना कभी उत्तर भारतीय देखा, ना गुजराती देखा, ना हिंदू देखा, ना मुस्लिम देखा। प्रभाग क्रमांक 6 में रहने वाला भाई बहन मेरा है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा कारकर साहब ने ली है। आपने कारकर साहब को हमेशा सहकार्य किया है, हमेशा प्यार दिया है, इसलिए 2017 में सबसे कम उम्र वाले नगर सेवक हर्षद प्रकाश कारकर जी को प्रभाग क्रमांक 6 ने चुन के दिया। आने वाले समय में ये महिला ओबीसी आरक्षण के चलते मेरे को एक आपकी सेवा करने के लिए चांस मिला है। गए 4 साल से मैं भी आपकी सेवा कर रही हूँ, आपके बीच में आई हूँ, आप मुझे जानते हो, मैं कभी घर पे बैठी नहीं हूँ। तो मैं यही चाहूँगी जो लोगों के लिए खड़ा रहेगा, जो लोगों की आवाज़ मुंबई महानगर पालिका में पहुँचाएगा, उनको न्याय दिलाएगा, ऐसे उम्मीदवार को चुन के देना है। आपको मुझे 5 साल सेवा करने के एक चांस देना है, इतना बोलूँगी। और हमारा धनुष्य बाण आपको याद रखना है। तो ये थी वार्ड क्रमांक 6 की दीक्षा कारकर जी, जिनसे हमने एक्सक्लूसिव बातचीत की। उनका कहना है कि पिछले 4 सालों से वो आपके बीच है और अब उनको मौका मिलना चाहिए अगले 5 सालों तक आपकी सेवा करने का। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि महायुति की दमदार जीत होने वाली है, ठाकरे ब्रदर्स आता है, इस पर खासा कोई असर नहीं पड़ेगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन नितिन धोड़ी के साथ मैं दिव्या, DC न्यूज़ इंडिया, मुंबई।